दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की 1 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आगामी जो भी एग्जाम्स हैं इसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पूरा पीडीएफ है डेली जीके वीकली एवरीथिंग आपको करंट अफेयर्स फंडा का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको ये मिल जाएगा और आप हमारा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज 1 मई को आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 जो है ये मनाया जाता है और इस बार जो इंटरनेशनल लेबर डे 2026 है इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है एंश्योरिंग हेल्थी साइको सोशल वर्किंग इन्वायरमेंट। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अभी रिसेंट में जो है आपने देखा होगा कि एनसीआर रीजन में जो नोएडा है तो वहाँ पर जो वहाँ के लेबर है ना तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव प्रोटेस्ट भी रिसेंट में किया था। तो कई बार आपसे पूछा सकते हैं किस लिए वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे, तो उनकी एक लिमिटेड सैलरी थी जिसके लिए वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि यहाँ पर बढ़नी चाहिए। तो लेबर्स का जो प्रोटेक्शन होता है उसके लिए इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लगातार अपनी जो है आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि जो लेबर डे है वो हर एक साल 1 मई को सेलिब्रेट होता ही होता है और जो वर्कर्स लेबर राइट्स हैं उनको ऑनर करने के लिए है। ये 2026 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो थीम है वो सेट की जाती है एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO उसके द्वारा। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में 1919 में और यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उन्होंने जो है इसको बाद में मान्यता दी 1946 में और इसका मेजर फोकस होता है लेबर राइट्स और जो सोशल जस्टिस और डिसेंट वर्क है इन सबको जो है सिक्योर करना, प्रोटेक्शन करना, इनके लिए काम करना। और स्विट्ज़रलैंड में जो जिनेवा है वो हेडक्वार्टर जो है वो ILO का यहाँ पर है। एक चीज़ यहाँ पर और पूछा जाएगा बेसिकली क्योंकि कई अलग अलग डेज़ भी यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो जो बुद्ध पूर्णिमा जो है वो भी आपका 1 मई को जो है वो मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है फुल मून डे ऑफ द बैसाख मंथ भी रहता है और जो गौतम बुद्ध हैं इनको जो है इनका बर्थ इनलाइटमेंट के तौर पर जो है हम 1 मई को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। महाराष्ट्र दिवस ये भी आपका 1 मई को मनाया जाता है और आप देखिएगा इसकी थीम जो है वो है यूनिटी प्राइड एंड द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ द स्टेट। तो महाराष्ट्र डे 1 मई को, साथ में जो गुजरात डे है वो भी 1 मई को मनाया जाता है और अभी 66 फाउंडेशन डे है ये गुजरात का, तो गुजरात गौरव दिवस के तौर पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो थीम है वो है ग्लोरियस गुजरात फ्रॉम द हेरिटेज टू डेवलपमेंट। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो आर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया है इनके CFO अभी कौन बने हैं, तो इनको बनाया गया है नोबुओ ओकोची। तो इनको अभी CFO बनाया गया है और 1 जुलाई 2026 से जो है इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें CFO इसका मतलब होता है चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर। ये जो कंपनी के पैसे और फाइनेंस हैं इसको ये हैंडल करते हैं यहाँ पर। तो 1 जुलाई से इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो लीडरशिप और रिस्ट्रक्चरिंग जो होती है फाइनेंशियल गवर्नेंस में तो उसको मजबूत करने के लिए इस तरीके के रिक्रूटमेंट जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं। तो यहाँ पर हुआ है, अगर हम आर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2019 है और ये एक जॉइंट वेंचर है, पार्टनर इसमें 2 लोग हैं, निप्पॉन स्टील और आर्सलर मित्तल। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है और ये स्टील प्रोडक्शन की एक बड़ी कंपनी यहाँ पर है। और ये जो नाम आपसे पूछा जाए जो ये नोबो ओकोची रखा गया है ये जो है एक जापानीज़ नेम है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता रखना है कि किस चीज़ से रिलेटेड अगर पूछा जाए कंट्री से तो ये जापानीज़। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट में 6 ICC एकेडमिक्स हैं इनका अभी उद्घाटन किया गया है। तो अभी ये जो इनोग्रेशन है वो किसने किया है, तो ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है 6 जो एकेडमिक्स एक स्टेडियम काइंड ऑफ है क्रिकेट की जो अकादमियाँ होती हैं क्रिकेट की, तो उनको अभी यहाँ पर खोला है और भारत सरकार चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट में जो क्रिकेट है इसको बढ़ावा मिले और इसलिए 6 जो क्रिकेट अकादमी हैं उनका यहाँ पर इनोग्रेशन किया गया। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से बन सकता है कि जो ICC है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, क्रिकेट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे तो उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेजर जो स्कोप है ना
उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो ज़्यादातर जो यूथ है ना, इनको स्पोर्ट्स में प्रमोट करना, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इनोग्रेट किया है 6 नया क्रिकेट एकेडमिक्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। और भारत ने जो कोलैबोरेशन किया है वो आईसीसी के साथ में किया हुआ है। तो ये बड़े बड़े इनिशिएटिव्स यहाँ पर रहते हैं। और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, यूथ पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो उसमें क्रिकेट में इनको लेकर आना, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूँ खेलो इंडिया स्कीम की, तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलप स्पोर्ट्स कल्चर एट अ ग्रॉस रूट लेवल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आईसीसी की बात करोगे तो 1909 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर है जो है इसका यूएई दुबई में है। और ये ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट है। इसमें 100+ मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। इसमें बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में PAI 2.0, तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है कि ये जो PAI 2.0 है, इसमें कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर है, मतलब टॉप पर है। तो इसमें जो है त्रिपुरा और केरला, ये जो 2 स्टेट हैं, ये यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछाएगा कौन कौन से हैं। तो त्रिपुरा और केरला जो है ये हमारे यहाँ पर टॉप पर है। और आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़ें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने पंचायत एडवांसमेंट जो इंडेक्स है PAI 2.0, इसको अभी रिसेंट में जो है जारी किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तरीके से बहुत ही इफ़ेक्टिवली, मतलब कौन सा राज्य जो है वो पंचायती स्तर पर कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये इंडेक्स बताता है यहाँ पर। ओके, तो इसमें त्रिपुरा और केरला है। और जो इनका फोकस एरियाज़ है वो बेसिकली गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर की स्कीम्स को कैसे इन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा है वो यहाँ पर होता है। कहा जाता है ना कि जो गाँव का विकास है ना, अगर वो होगा तो देश का विकास ऑब्वियसली यहाँ पर हो जाएगा। 2-3 चीज़ें और यहाँ पर समझते हैं कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको हम PRIs बोलते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायती राज है वो इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो यहाँ पर मिला है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो पंचायत सिस्टम जो पूरी तरीके से भारत में चल रहा है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो यहाँ पर हैंडल करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 3 लेयर का जो पंचायती राज सिस्टम है वो कैसा है, तो देखो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो यह ग्राम पंचायत, और ब्लॉक लेवल की बात करोगे तो यह पंचायत समिति, और जिला परिषद जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो आंध्र प्रदेश में AI कॉरिडोर बन रहा है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। 15 बिलियन का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है, गूगल की मदद से ये हो रहा है। तो गूगल जो है वो एक लीडिंग AI कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो विशाखापट्टनम में यहाँ पर बना रहा है। तो विशाखापट्टनम के पास में ये जो है प्रोजेक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, विशाखापट्टनम को हम लोग जानते हैं सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से। ये मेजर पोर्ट है अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें। और आंध्र प्रदेश जो है वो इसकी अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करोगे तो ये अमरावती यहाँ पर है। ठीक है, न्यूज़ में क्या क्या ज़रूरी है, एक तो आंध्र प्रदेश स्टेट है, इनका गूगल के साथ में पार्टनरशिप हुआ है AI को लेकर। और ये AI जो कॉरिडोर है ये विशाखापट्टनम विजाग में बन रहा है। ठीक है, गूगल की बात करोगे तो 1998 में इसको फाउंड किया गया था और हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है। और इसकी एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट INC। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ाबेट INC ये पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी के नीचे ही सारी चाइल्ड कंपनीज होती हैं। अब जैसे फेसबुक जो है, आप देखोगे फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सअप हो गया, तो इन सब की जो पेरेंट कंपनी है वो क्या है, मेटा है। तो आजकल ये टेक में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि एक पेरेंट कंपनी होती है, उसकी सब्सिडरीज कई सारी होती हैं। और गूगल के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचई साहब। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करेगा। इसमें कहा गया कि जो RBI का एक मिशन है सक्षम, वो कौन से फील्ड से यहाँ पर रिलेटेड है। तो RBI ने अभी एक जो मिशन है, मिशन सक्षम, इसको जब इन्होंने शुरू किया तो इनका मेन मकसद ये था कि छोटे बैंकों को मजबूत यहाँ पर किया जाए। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनसे ये रिलेट यहाँ पर करता है। और जो RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने लॉन्च किया इस सक्षम मिशन को, जिसकी फुल फॉर्म है सहकारी बैंक
कश्मता निर्माण, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ये एक सेक्टर वाइड मिशन मोड में जो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है, जो यूसीबीज होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके लिए यहाँ पर है। इसमें 1.40 लाख जो पार्टिसिपेट होंगे, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग और इनको कवर यहाँ पर किया जाएगा। और जो छोटे छोटे बैंक्स अगर बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे तो भारत की जो इकॉनमी है वो काफ़ी स्टेब्लिश यहाँ पर होंगी। तो इसमें क्या है, बोर्ड मेंबर, सीनियर मैनेजमेंट और रिस्क एंड कंप्लेंट एंड ऑडिट हेड्स, IT एंड द ऑपरेशनल स्टाफ, तो इन सबको यहाँ पर कंबाइंड किया गया है। अच्छा, इसमें कहा गया है कि जो OCI कार्ड है, आप बताओ कि OCI कार्ड से संबंधित कौन सा नियम अभी हाल ही में समाप्त कर दिया गया। थोड़ी सी हम बात करेंगे OCI कार्ड होता क्या है, OCI कार्ड होल्डर्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो OCI कार्ड में पहले एक रूल हुआ करता था 6 मंथ ऑफ स्टे का, अब उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने रूल्स रिवाइज किए हैं। OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो OCI कार्ड जब दिया जाता था तो इस स्कीम में जो फॉरेन सिटीजन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो इनको लॉन्ग टर्म वीज़ा एंड रेसिडेंसी बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलता था। तो अभी इन्होंने जो OCI एप्लीकेशन फ़ी है वो फिक्स कर दिए, $275 है, ठीक है। और रिमूव कर दिया है। पहले रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको इन्फॉर्म करना होगा अथॉरिटीज़ आफ्टर 6 मंथ ऑफ स्टे, तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। तो OCI कार्ड मिलता किसको है, जो फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और ये एक लाइफ टाइम वीज़ा टू विजिट इंडिया एक तरीके से काम करता है। अगर आप देखोगे जितने भी विदेश से रिलेटेड मामले होते हैं उन सब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये इन सब चीज़ों को यहाँ पर हैंडल करता है। MHA आपकी जो सिटीजनशिप हो गया, OCI PIO स्कीम्स हैं, इमिग्रेशन रूल्स हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर डील करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कहा गया है आपसे कि जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटा है वो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जारी करता है, इसका नाम है SIPRI। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज़ करता है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटा, तो ये SIPRI के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। जानते हैं SIPRI की फुल फॉर्म, तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग SIPRI बोलते हैं, 1966 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है स्टॉकहोम स्वीडन में है, और ये जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग रिपोर्ट जो है वो इसको यहाँ पर टैकल करता है। अगर हम बात करें, अभी आपने देखा कि जो ऑनगोइंग क्राइसिस चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान और अमेरिका और इसराइल के साथ में, तो आपने देखा कि ज़्यादातर जो मिलिट्री पावर है ना वो आजकल बहुत क्रूशियल हो गई है। तो आजकल ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो अपना डिफेंस इस एक्सपेंडिचर जो है उसको वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं रीजनल लेवल पर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बजट वो है वो USA का है, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर इंडिया और जो है सऊदी हैं वो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो भारत जो है वो 5 मिलिट्री स्पेंडर्स जो हैं वर्ल्ड में, उनकी लिस्ट में भारत का नाम यहाँ पर आ चुका है। ECL ये मॉडल क्या है, कैसे काम करता है, इसने किसको रिप्लेस किया है? तो जो ECL मॉडल है वो अभी पहले एक मॉडल यूज़ होता था जिसको बोलते थे ILM, जिसको बोलते हैं इनकर्ड लॉस मॉडल। तो इनकर्ड लॉस मॉडल की जगह जो है वो ESL मॉडल जो है वो यहाँ पर ECL मॉडल जो है ये स्टार्ट होगा। तो लॉस होने के बाद जो प्रोविज़न बनता था ना, अब क्या होगा, पहले ही अनुमान लगाकर प्रोविज़न बनेगा। तो इसलिए जो है अब ESL मॉडल की बात की जा रही है। पहले क्या होता था कि जो लॉस हो गया उसके बाद प्रोविज़न बनेगा, अब क्या है पहले ही ये लोग अनुमान लगाकर जो है उसको प्रोविज़न को ये लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो ECL है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। Expected credit loss is a forward-looking method where the banks estimate the future loan losses in advance and the make provisions before actual default occurs, ठीक है। तो ये लोग अब ECL को यहाँ पर करने वाले हैं, और इसने जो है incurred loss मॉडल जो पहले चलता था उसको अब रिप्लेस यहाँ पर कर दिया है। RBI का एम यहाँ पर ये है कि जो पर्सनस हैं, जो लोग अकाउंट होल्डर्स हैं, इनके मनी को यहाँ पर सेफ रखना, ठीक है। तो वो यही चाहता है कि जो ग्लोबल अकाउंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए, और जो बैंक में नीड टू सेट असाइड हायर प्रोविजंस फॉर द पोटेंशियल लोन लॉसेस। तो ये बैंक के एंड पर ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर ये बनती है कि जो UCG है, अभी ये न्यूज़ में आया, तो UCG का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम यहाँ पर क्या है? तो UCG का मतलब होता है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो है आपसे पूछा गया कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, UCG कन्वर्ट्स कोल इनटू गैस। तो कोल को ये गैस में कन्वर्ट करता है अंडरग्राउंड विदाउट माइनिंग। इसमें माइनिंग करने की हमें नीड यहाँ पर नहीं पड़ती, मतलब कि बिना माइनिंग किए हुए आप क्या करोगे कि जो कोल होगा
उसको आप गैस में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, और फिर आप यूज़ कर पाओगे, चाहे आपको बिजली बनानी है, चाहे आपको फर्टिलाइज़र, चाहे आपको केमिकल, कहीं पर भी आप इसको फर्दर यूज़ कर लो। तो इससे क्या होगा कि माइनिंग जो है वो कम होगी और टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करके अपने टारगेट्स को अचीव यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो है साइन किया है पहला एक एग्रीमेंट जो कॉमर्शियल कोल ब्लॉक्स हैं, जिसमें हम लोग जो UCG है इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन और केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो गैस प्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलेंगे साइन गैस, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। हाल ही में जो CBIC है, इन्होंने किस पर ड्यूटी ड्रॉबैक की जो परमिशन है वो अलाउ यहाँ पर कर दिया है। तो रिसेंटली CBIC हैज़ अलाउड ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो इन्होंने अलाउ किया है वो किया है जो एक्सपोर्ट ऑफ SEZ हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, गुड्स क्लियर टू DTA। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है कि टैक्स को रिफंड कर देना। अब अगर आप ऐसे माने कि जो SEZ है वो वास्तव में एक अच्छे उद्देश्य से यहाँ पर बनाए गए थे, और जो SEZ का जो गुड्स है वो DTA में जाएगा, फिर एक्सपोर्ट, तो आपको वहाँ पर रिफ़ंड मिलेगा। तो मतलब ये है कि एक्सपोर्ट बनाने के लिए सरकार ने अपना ये कदम उठाया हुआ है। तो ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक है ये क्या है, ये एक रिफंड है जो कस्टम ड्यूटीज़ से आता है और टैक्सेस पेड ऑन इम्पोर्टेड ड्यूटीज़, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है। और SEZ एंड DTA ये बेसिकली क्या है, तो SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे एरियाज़ जहाँ पर टैक्स बेनिफिट और रिलैक्स रेगुलेशंस हो। मैं आपको बता दूँ कि मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा में जो SEZ है वो है। अब SEZ का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी किसी दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश में आने वाली है और सरकार क्या करेगी, उसको लैंड प्रोवाइड कराएगी और उसको टैक्सेस में यहाँ पर छूट देगी और कहेगी कि आप यहाँ पर अपना प्लांट लगाओ। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा, क्योंकि कम पैसे में जब बाहर की कोई कंपनी यहाँ आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करती है, उसको काफ़ी सारी छूट दी जाती हैं, उसको अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, ताकि वो अगर ग्रो हो रही है तो पूरे स्टेट का भी जो इकॉनमी है वो यहाँ पर बूस्ट करता है। तो यही मेन चीज़ है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको यहाँ पर बनाया जाता है, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। और जो DTA हैं वो होते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, रेगुलर डोमेस्टिक मार्केट्स विद इन इंडिया, इसको बोलते हैं हम लोग DTA, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गूगल बैलेट में कौन सा जो है ID अभी इन्होंने रिसेंट में जोड़ दिया है, तो गूगल बैलेट ने एक भारतीय पहचान प्रणाली है जिसको ID के रूप में यहाँ पर जगह दे दी है, तो ये आधार, ठीक है। तो आधार को यहाँ पर गूगल बैलेट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि हम आधार को सपोर्ट करें, आधार ID को। और ये जो इंटीग्रेशन डन तब हुआ है जब UIDAI के साथ में इनका यहाँ पर एक कोलैब हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि फ़ीचर यहाँ पर जो दिए गए हैं, तो यूजर्स टू स्टोर डिजिटल आधार सिक्योरली ऑन मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। और इससे क्या कि जो डिजिटल आइडेंटिटी है, इकोसिस्टम है, वो भारत का और ज़्यादा इन्हांस होगा। अगर हम UIDAI की बात करें तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसके जो चेयरमैन वो हैं नीलकंठ मिश्रा और CEO हैं भुवनेश कुमार। और ये जो कंसेप्ट है वो 2009 में आया था, एक स्टेचुरी स्टेटस था अंदर द आधार एक्ट 2016, और हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। आजकल तो आधार की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, PDF आपको मिलेगी करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में ही, तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, L&T से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए रखा है। L&T जो रियल्टी है उन्होंने अभी एक लैंड खरीदी है NCR में, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने अभी एक मेजर लैंड एक्वायर की है, तो वो अभी नेशनल कैपिटल रीजन NCR में यहाँ पर हुआ है। तो हम थोड़ा सा L&T को यहाँ पर समझते हैं। इसका मेन एम है कि जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसमें एक्सपेंड करना अपने आप को। तो इस वजह से जो इन्होंने जो NCR है नेशनल कैपिटल रीजन, तो इसमें जो है ये एक लैंड, मेजर लैंड में यहाँ पर इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप देखते हो कि NCR में दिल्ली भी है, नोएडा भी है, गुड़गांव है, तो गुरुग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और यहाँ पर हाउसिंग और जो अर्बन एक्सपेंशन है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप ओवर ऑन एवरेज देखोगे कि ग्रेटर नोएडा में जो बिल्डअप हाउसेस हैं नियर अबाउट, तो उनका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो नियर अबाउट 1.5 CR है, ठीक है। यहाँ पर जो लैंड होती है वो मीटर में डील होती है, गज में नहीं, क्योंकि आप देखेंगे 90 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 240 स्क्वायर मीटर, तो स्क्वायर मीटर में जो है लैंड है वो डील होती है यहाँ पर। और
काफ़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ है नियर अबाउट, ठीक है। जो फ्लैट्स बने हुए हैं उनके प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं पिछले कोरोना के बाद से। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो हर एक कंपनी चाहती है कि उसका यहाँ पर बने। तो जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पर हैं, और एयरपोर्ट बन जाने के बाद से यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा हैं। बट अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर ही करेगा, ठीक है। और एनसीआर जो है वो हाई ग्रोथ रीजन है, हाउसिंग डिमांड एंड अर्बन एक्सपेंशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली मैं 2020 में जो है ग्रेटर नोएडा में से मूव हुआ। उससे पहले मैं नोएडा में बेसिकली रहता था लगभग 10 साल, और 2007 से मैं इस ग्रेटर नोएडा को बहुत ही क्लोजली देख रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ये मार्केट एक्सपेंशन हुआ है जो अर्बन और हाउसिंग का है वो बहुत बड़ा यहाँ पर रहा है, ठीक है। और साथ में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये एक बड़ा मेगा पैक है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो लोकेशन है वो जेवर में है, तो यमुना एक्सप्रेस वे पर ये बनाया गया है, और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है ये बेसिकली। और जो इसको डेवलप किया है वो यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसकी जो पेरेंट कंपनी वो है ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी। तो आप देखें कि 25 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक पहले इसकी आधारशिला रखी थी, और इसकी ओपनिंग काफ़ी डिले हुई, लेकिन बाद में अल्टीमेटली 2026 में मार्च 28 2026 में इस चीज़ को जो है फाइनली कर दिया गया। और यहाँ पर 6 रनवेज हैं। वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है ये फ्यूचर में कहलाएगा। अभी इसका एक्सपेंशन होना बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाद जो है ये सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एनसीआर रीजन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। अच्छा, टू द क्वेश्चंस में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ट्राई करेगा। 5 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप सभी इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई करें, और मेरी कोशिश होगी कि इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊं। तो पिछले जो 5 क्वेश्चन थे वो ये थे कि कुचिपुड़ी डांस जो है ये ओरिजिनेट हुआ है आंध्र प्रदेश से, और नेशनल एंथम जनगण मन आप सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और जो वारली पेंटिंग है एक ट्रेडिशनल आर्ट होती है जो महाराष्ट्र की है, और वो कौन सा इंडियन क्लासिकल डांस है जिसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग फुटवर्क ऑफ द स्पिन्स के रूप में जानते हैं, तो कथक है। और कोणार्क सिंह टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछे थे। सारी PDF 2026-27 की, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, सब कुछ आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन में। और अभी यहाँ पर एक मेगा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको केवल 399 में मिल रहा है, और भी एक्स्ट्रा ऑफर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग एप्लीकेशन में जाएँ, लॉगिन करें और वहाँ पर इस कोर्स में इनरोल करें। तो इसमें जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिलता है। हम RBI की न्यूज़ जो है, जो सर्कुलर्स वगैरह होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर कवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट है तो आप 8448169188 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प यहाँ पर करेंगे। तो आप व्हाट्सएप भी करिएगा, कॉलिंग यहाँ पर नहीं उठ पाएगा। तो 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको आपकी क्यूरीज का रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। और टेलीग्राम पर तो आप आ ही जाइएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइस।